शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। यार विराट कोहली के बारे में, उनके क्रिकेट के करियर के बारे में हम लोगों को इतना पता है कि जैसे लगता है कि सब कुछ पता है। उनकी किताबें पढ़ी है, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं। जब उन्होंने इंडियन क्रिकेट में कदम रखा भी नहीं था, उससे पहले का भी दौर आप लोगों को पता है, क्योंकि विराट कोहली की कहानी ऐसी बन गई कि हर कोई विराट के बारे में जानना चाहता है। अब विराट कोहली का वो फेज़ जो शायद से हम में से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मार्क निकलस हैं, कमेंट्री करते हुए आपने उनको काफ़ी देखा होगा, सुना होगा। इंग्लैंड ए के लिए भी उन्होंने एक समय पे कप्तानी करी थी। उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू किया विराट कोहली का, जहाँ पे विराट कोहली से उन्होंने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आया था 2014 जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, क्या वो फेज़ के दौरान आप डिप्रेशन में चले गए थे? तो विराट कोहली ने ये बात मानी कि वो उस फेज़ में डिप्रेशन में चले गए थे उस दौर में। और वो ऐसा दौर था जब विराट कोहली सुबह उठते थे तो उनको पता होता था कि उनसे रन नहीं बनेंगे। ये वो दौर है, ये वो दौरा है इंडिया का जब विराट कोहली ने उस 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ में केवल 139 के करीब रन बनाए थे। और बहुत ही ख़राब दौरा गया था जहाँ पे जेम्स एंडरसन ने और इंग्लैंड के बाकी के जो बॉलिंग अटैक है उन्होंने बहुत उनको परेशान किया था उस सीम मूवमेंट से। तो विराट कोहली ने ये बात का जिक्र किया और काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि यार वो बहुत ही ख़राब फेज़ था जब उनको लगता था कि दुनिया के सबसे अकेले इंसान हैं वो। ही वॉज द लोनलीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये विराट कोहली ने बताया। डिप्रेशन, लोनलीएस्ट मैन, सुबह उठने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था जब रात को सो रहे हैं तो सुबह लगता था कि यार सोते रहें, उठने का मन ना हो। तो वो दौर था, उनको लगता था कि यार कैसे खेली जा रही है क्रिकेट। तो विराट कोहली ने उसके बाद बताया कि कैसे सचिन तेंदुलकर से भी उनकी इस बारे में बात हुई थी जब उस दौर के बाद वो गए। ऑफ कोर्स बैटिंग के लिए तो उन्होंने बात करी ही थी, बट सचिन तेंदुलकर का जो करियर रहा है 24 साल का, उसमें सचिन ने खुद बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आई थिंक मेंटल इश्यूज से बहुत ज़्यादा डील किया हुआ है। तो सचिन ने विराट से भी इस बारे में बात करी और विराट ने उनसे भी पूछा कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों से लड़ा जाए, कैसे इन चीज़ों से बाहर आया जाए जब आप इतना मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब आपको सब कुछ नेगेटिव दिखने लग जाता है। तो सचिन ने उनको ये बोला कि आप लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस जाने दीजिए, लेट इट पास और आगे का समय आएगा वो बेहतर होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। जो विराट कोहली का जो इंग्लैंड का दौरा हुआ ख़त्म, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने वो धमाकेदार जो सीरीज़ खेली, जिस हिसाब से रन बनाए। और उसके बाद जब सब ने कहा कि विराट कोहली ट्रूली हैज़ अराइव, नॉट दैट कि विराट कोहली उससे पहले उन्होंने रन नहीं बनाए, उससे पहले उन्होंने कोई बड़ी पारियां नहीं खेली, उनमें टैलेंट हमेशा दिखता था और उन्होंने मैचेस भी काफ़ी जिताए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे उस इंडियन टीम के। बट 2014 की वो सीरीज़ विराट कोहली ने अपने आप को इस्टेब्लिश ऑलमोस्ट कर दिया था कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से उस वक्त बन चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं थी। तो ये विराट कोहली का ये बोलना, ये बयान देना, मेंटल इशू पे कैसे उन्होंने काबू किया, कैसे डील किया, कैसे उन्होंने फेस किया, तो ये एक आई थिंक एक ये सोसाइटी को भी मैसेज जाता है, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं आए दिन काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी इस बात में अब इस बात पर खुल के बोलते हैं। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, वो हमने देखा है कि कैसे उन्होंने स्पोर्ट छोड़ दिए अपने। मार्कस ट्रेस्कॉथिक आपको याद होंगे, जोनाथन ट्रॉट आपको याद होंगे, इवन ग्राहम स्वॉन ने भी एक सडनली ऐसे ही एक दिन रिटायरमेंट ले ली थी। हालांकि वो करियर के अपने आखिरी पड़ाव में थे, बट उन्होंने भी एशेस के टाइम पे याद होगा आपको जब मार्कस ट्रेस्कॉथिक की। तो इंग्लैंड में थोड़ा ये ज़्यादा है। आपको याद होगा प्रवीण कुमार, इंडिया के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे,
उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था, बहुत पुरानी बात नहीं, जब उन्होंने कहा कि उनको लगा कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्रिकेट से इतने जुड़े होते हैं और वो एक दिन रात को चल दिए, उनको लगा कि यार मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स थैंकफुली वो वापस आ गए बिकॉज उनकी एक फैमिली भी है। और तो विराट कोहली ने भी उस फेज़ की बात करी, हालांकि उनका इतना ऐसी सिचुएशन नहीं आई, बट विराट कोहली जो आज हम देखते हैं, बात करते हैं कि यार वो किसी भी मैच को खुद जिता सकते हैं, ये ऐसा वो मानते हैं, इतना उनमें कॉन्फिडेंस है। उसके बाद उन्होंने बात करी कि अनुष्का शर्मा जो उनकी वाइफ हैं, उनसे वो इस बारे में काफ़ी बात करते रहते हैं, क्योंकि दोनों की एक पब्लिक लाइफ है, दोनों एक इस लेवल पे, इस मुकाम पे खड़े हुए हैं ज़िंदगी में, जहाँ पे वो हमेशा पब्लिक आई और स्क्रूटिनी में रहते हैं। तो वो इस मामले में उनसे बातचीत करते रहते हैं और दोनों इस कैसे डील करते हैं इस बात पे, तो वो एक हेल्प हो जाती है। और इन सब चीज़ों पे विराट कोहली ने कहा है कि एक प्रोफेशनल सेटअप की बहुत ज़्यादा, एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि क्रिकेटर्स आते हैं, उन्होंने क्रिकेट का ही एग्जाम्पल दिया कि उनका एक दौरा ख़राब हो जाता है, उसमें क्या होता है कि प्लेयर फिर सडनली अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद एक और दौरे पे जाता है वो प्लेयर, दोबारा वो ख़राब हो जाता है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसके बाद एक और दौरा ख़राब और उसके बाद प्लेयर बाहर हो गया और एक दूसरा प्लेयर उसको रिप्लेस कर देता है। बट इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि वो प्लेयर उस दौरान किस फेज़ से गुज़र रहा है और कि क्या उसको चाहिए। बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग चाहिए कि सडनली स्किल तो है, टैलेंट तो है, बट आपके पास मिस क्या कर गया। तो ये है कि भाई प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है कि नहीं, ही इज़ नॉट मेंट टू बी एट दिस प्लेस, इस लेवल पे ये है नहीं, लायक नहीं है, बट देयर इज़ मोर टू इट, जो एक्सप्लोर करना है, जो देखना है, जो विराट कोहली ने बात करी। 2012 का भी उन्होंने एक जिक्र किया, जो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि जी कैसे उनको सडनली एक लगा कि यार मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ। वो इंडियन टीम में हैं थे, बट उनको लगा कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ का बेस्ट फेज़ बर्बाद कर दूंगा अगर मैंने इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। और सडनली एक दिन हुआ, विराट ने कहा कि मैंने अपना जो फोकस है वो सब क्रिकेट पे लगा दिया। उन्होंने अपनी डाइट मेंटेन करनी शुरू कर दी, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे चलने लग गए, ट्रेनिंग अपनी शुरू कर दी एक अलग लेवल पे। और उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि विराट का गेम जो है किस लेवल पे चला गया, और विराट ने कहा कि मैंने नोटिस किया कि मैं यार किसी और एनर्जी और लेवल पे खेल रहा हूँ। तो ये विराट कोहली ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, जो बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं विराट कोहली की और बहुत सारी उनके बारे में हमें पता है, बट ये उन्होंने एक और बात रखी है आज। पर विराट कोहली की ही बात हो तो विराट कोहली की टीम बाय द वे अहमदाबाद भी पहुंच चुकी है और पिंक बॉल टेस्ट है अहमदाबाद में, और वहां की सारी खबरें आपको कहां मिलेंगी? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।